बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हर्ट न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। आज की इस वीडियो में तीन अहम खबरों के हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर है अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं वो बजाते खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले गई। वो दरख्वास्त दी कि उनकी जानब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, क्या सवालात रखे गए सामने, वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि असद उमर साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है अदालत से खुद माफ़ी मांग ली है। क्यों माफ़ी मांगी है इस वाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब से जो है वो गुज़िश्ता एक दो दिन पहले जो वाक़या हुआ उनके साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ जो चपकलिश हुई है उस वाले से डिस्कस करेंगे कि इसका बैक एंड क्या था, मतलब इसके जो पीछे कहानी क्या थी छुपी, क्यों उनकी जानब से ये मिसबिहेव किया गया। सबसे पहले ये डिस्कस करता चलूँ कि अरशद शरीफ साहब के केस की तहकीकात के लिए 5 रुकनी बेंच बनाया गया था, जिसमें जो है उस बेंच के जो है जस्टिस एजाजुल हसन जो है, जस्टिस जमाल खान मंतखेर और मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है ये शामिल थे। और उनकी जो इस वाले से जो JIT बनाई गई थी अरशद शरीफ साहब के केस की तहकीकात के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। मुस्तरद करने की वजह क्या बताई जा रही है? वजह ये बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो JIT बनाई गई है आज़ादाना ऐसी टीम बनाई जाए जो आज़ादाना इस केस की तहकीकात कर सके। यकीनन कि शायद जो JIT बनाई गई थी अरशद शरीफ साहब के केस की तहकीकात के लिए, उससे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे अरशद शरीफ साहब के लवाहिकीन या फिर इनके जो वकला हजरात हैं। और इसी तरह फिर जो इनके दिगर जो जुड़े अरकान थे वो शायद मुतमईन नहीं थे। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि JIT जो है वो शायद के हुकूमत के ज़ेर मातहत काम कर रही है और आज़ादाना तौर पर जो है वो इस केस की तफ्तीश नहीं कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऐसे टीम ऐसा बेंच बनाया जाए जो कि 5 रुकनी जो ऐसा बेंच बनाया जाए जो कि जो है 5 रुकनी हो या 4 रुकनी हो, लेकिन उस पर ये हो कि वो आज़ादाना तौर पर अरशद शरीफ साहब के केस की जो है वो तहकीकात कर सकें। इसके अलावा मैं बात करता चलूँ कि अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं वो खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ ले गई और उनकी जानब से जो सवालात उठाए गए वो सवालात सामने ये रखे गए कि मेरे पास ये सबूत मौजूद हैं, मेरे पास इन बातों का रिकॉर्ड मौजूद है कि कैसे पाकिस्तान से अरशद शरीफ साहब को जो है अरशद शरीफ को निकाला गया, किस तरह से जो है अरशद शरीफ को पाकिस्तान से निकाला गया, किन वजूहात की बिना पर, और फिर इसके अलावा कैसे जो है अरशद शरीफ को दुबई से निकाला गया और कौन से ऐसे लोग मुलव्वस थे जो है वो जिन्होंने जो है अरशद शरीफ को निकालने में वहाँ से दुबई से भी और पाकिस्तान से निकालने में अहम किरदार अदा किया। तो अरशद शरीफ साहब की जो वालदा ने ये सवालात उठाए और उसके बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे इंसाफ चाहिए और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो अब तक जो है मुझे इंसाफ नहीं दिला सके तो जल्द अज जल्द मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। तो अरशद शरीफ साहब की वालदा के वाले से मैं डिस्कस करता चलूँ कि वहाँ पे मौजूद जब वो समाअत की जा रही थी तो समाअत के दौरान जो है वो सहाफ़ी हसन अयूब ने ये लिखा और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल रखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें वही जो व्हील चेयर के लिए लिफ्ट का बंदोबस्त नहीं है। तो ये उनकी जानब से जब सवाल रखा गया तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम इसका बंदोबस्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए जो व्हील चेयर है या कोई भी ऐसा अगर कोई मरीज पेशेंट को ऐसा आता है कि जिसको ऊपर लेकर जाया जाए तो उसके लिए जो है वो लिफ्ट का बंदोबस्त नहीं था। तो उस वाले से इन्होंने जिक्र किया सहाफ़ी हसन अयूब ने कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लिफ्ट का बंदोबस्त नहीं है, तो लिहाजा इसका बंदोबस्त किया जाए ताकि आसानी से किसी भी पेशेंट को किसी भी ऐसे जो मसाइल होगा उसको आसानी से ऊपर ले जाया जा सके या किसी भी फ्लोर पे जब लेके जाना हो। तो फिर जो है इसके अलावा जो है उनकी जानब से ये सवाल रखा गया कि अरशद शरीफ साहब की जो वालदा है उनको काफ़ी मिसबिहेव उनके साथ किया गया जो पुलिस है उनकी जानब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये मौक़िफ़ अपनाया इसके जवाब में कि हम इसको भी देख लेंगे। ये थी सूरत हाल आज की जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानब से जो अरशद शरीफ के केस के हवाले से। तो इसके अलावा मैं बात करता चलूँ कि असद उमर जो वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उनकी जानब से जो है वो माफ़ी मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो माफ़ी क्यों मांगी गई है? माफ़ी इसलिए मांगी गई है कि 26 नवंबर को एक जलसे में जो है वो असद उमर ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे हमारे अदलिया के खिलाफ और
सुप्रीम कोर्ट के या कुछ ऐसे इदारों के खिलाफ के जो कि इनकी शान के बिल्कुल खिलाफ था। मतलब शायान शान कहने का मतलब यह है कि मेरा किसी भी इदारे का ऐसे डायरेक्ट हिट करना, इदारे चूँकि पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान से तमाम इदारों से जो है ये पाकिस्तान है, और इस तरह किसी भी वजीर को जो है इदारों को हिट करना यकीनन जो है वो गैर मुनासिब है। तो बस उसी वजह से असद उमर साहब ने जो है वो अपने अल्फाज वापस लेते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है वो माफ़ी तलब की है, और इसके बाद जो है जैसे उनकी जानब से माफ़ी तलब की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके वो वीडियो क्लिप्स जो है वो तलब कर लिए हैं कि असद उमर के तमाम क्लिप्स जो है वो मुहैया किए जाएं हमें, जिसमें उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे इदारों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा मैं बात करता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के साथ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई है, छोटी सी जो चपकलिश हुई है, वो ये हुई है कि मंगला में जो एक इफ्तिताह के मौका पर एक जो अपग्रेड के एक जो मंगला प्रोजेक्ट अपग्रेड किया जा रहा था, उस टाइम पे जब वज़ीर आज़म वहाँ पे एक तकरीर कर रहे थे तो उसके दौरान में जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सदात तनवीर इलियास ने कुछ इंटरप्ट करने की कोशिश की, मुदाखलत करने की कोशिश की, तो उस दौरान ये चपकलिश हुई है उनके दौरान में, और तख बातों का जो है वो तबादला हुआ है। जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं सदात तनवीर इलियास, उनकी जानब से ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि आप जो है कश्मीर की जो है कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं इनको आप बिल्कुल ना भूलें, और आप चूँकि कश्मीर में आए हुए हैं तो कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र लाजमी करें। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हैं सदात तनवीर इलियास, काफ़ी टाइम तक उनका जो है वो उनकी स्पीच में वेट करते रहे कि कब वो कश्मीर का जिक्र करेंगे, इवन कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया। तो तकरीर के जब वो इख्तिताम की जानिब पहुँचे तो उस जानब जो है वो उस वक्त जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सदात तनवीर इलियास ने मुदाखलत करना शुरू की कि आपने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, कश्मीरी शोधा का जिक्र नहीं किया। तो उस पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की कि आप जो है आपको अलग बात करने का मौका देंगे। लेकिन यकीनन अगर मैं इस पे ये कहना चाहूँ कि तो ये बिल्कुल जो है वो मुनासिब है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो यहाँ पे कहना ये बिल्कुल दुरुस्त था कि डेफिनेटली वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए था कि क्योंकि वो कश्मीर के खिते में गए तो यकीनन उनको इतना तो ज़रूर करना चाहिए था, एटलीस्ट के कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र तो ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि यकीनन नाइंसाफ़ी है। लेकिन अफसोस ये होता है कि उसके अगले ही रोज़ जो है वो जो सेंटोरस माल है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का चूँकि है वो, तो अगले ही रोज़ उसको जो है वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब उसके साथ जो है इसकी कड़ी जो है एक और भी जुड़ी हुई है उसकी ये कि उसकी काफ़ी जब से सेंटोरस माल में आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले जो है उसमें आग लगी थी, और आग के बाद जो है वो इंतजामिया की जानब से जो है मुतअद्दिद जो है वो नोटिस भिजवाए गए थे सेंटोरस मालिकों के। ये जो है वो क्योंकि जितने बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं उनको सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना पड़ता है, तो सेफ्टी मेजर्स का जो नाकाफ़ी होने की वजह से उनको जो है वो नोटिस भेजे गए थे। तो जब उनको नोटिस भेजे गए बार खास, लेकिन उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, तो ये उस वजूहात की बिना पर जो है वो जो सेंटोरस माल है उसको सील किया गया था कि जो है वो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स नहीं हैं। आग के लिए अंदर जो है आपके प्रॉपर जो है सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए या फिर हंगामी रास्ते होने चाहिए अगर इन द केस कोई भी इस तरह का हंगामी वाक़या हो जाता है। तो उस वजह से जो है वो उसको सील किया गया था। लेकिन जो मौका था वो बिल्कुल गलत था, चूंकि उसके एक दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान में इस तरह की चपकलिश हुई और अगले ही रोज़ इसको बंद कर दिया गया। तो उसी वजह से इसको उसके साथ जो है फौरी तौर पर जोड़ा गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं की जानब से और मुख्तलिफ जो मुल्की में सतह पर जितने भी चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती थे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या दीगर जमातों के साथ थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पहले से ही उनको जो है नोटिस भिजवाए जा रहे थे। लेकिन ये जो मौका था मौका गलत था, क्योंकि एक ही दिन पहले ये वाक़या हुआ था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान में, और अगले ही रोज़ सेंटोरस माल को बंद किया गया था। और अब जो है वो सेंटोरस माल को दोबारा से इस शराइत पे कुछ शराइत पे जो है वो खोल दिया गया है, और वो शराइत यकीनन वही होंगे कि सेफ्टी मेजर्स को ज़्यादा से जल्द कवर किया जा सके। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।